यूपी के नेपाल से सटे इलाकों में अलर्ट हो गया है। महाराजगंज कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नेपाल में बाढ़ से तबाही दुखद है। सीएम योगी ने कहा नेपाल में बाढ़ से जनहानि जो हुई है वो काफी दुखद है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रखे हैं। और यूपी के नेपाल से सटे जितने भी इलाके हैं, जैसे कि महाराजगंज है, कुशीनगर है, वहां पर प्रशासन अलर्ट है। और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेपाल में बाढ़ से तबाही हुई है वो बहुत ही दुखद है। कुशीनगर से आलोक शुक्ला और महाराजगंज से आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष शुक्ला, बताया जा रहा है कि नेपाल में जो बाढ़ आई उसका असर कुशीनगर में भी दिखने लग गया है। वहां पर प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है, कैसे वहां के हालात हैं, अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, उसका कितना पालन हो रहा है, बताएं। जी बिल्कुल, नेपाल में चाहे भारी बारिश हो या फिर ये तबाही का मंजर, हमेशा कुशीनगर खतरे के निशान पे रहा है। लाल खतरा हमेशा मंडराता रहा है। और नारायणी नदी जो कुशीनगर के खड्डा और तमकुहीराज 2 ब्लॉक से होकर गुजरती है, उस नारायणी नदी के किनारे रहने वाले गांव में हमेशा बाढ़ की आशंका रहती है। और इस बार भी आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिस तरीके से नेपाल में जो तबाही का मंजर सामने आया है, उसके बाद कुशीनगर का जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, एसपी केशव कुमार सहित तमाम आला अधिकारियों ने इन गांवों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की है, उनसे तमाम मुद्दों पे बात की थी और उन्हें अलर्ट मोड पे रहने की बात की है। सीएम का निर्देश मिलने के बाद कुशीनगर जिला प्रशासन ने बाढ़ से जुड़े तमाम विभागों को अलर्ट मोड पे कर दिया है और हर बुरी स्थिति से निपटने की बिल्कुल अशोक, आप क्योंकि वहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जरा आप तस्वीरें अगर दिखा सकते हैं कि वहां पर सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है या फिर नहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। अगर नदियां उफान पर आती हैं तो इससे भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो वहां पर क्या अभी सिचुएशन कंट्रोल में है? जहां पर आप मौजूद हैं आसपास का इलाका क्या वहां पर खाली करा लिया गया है? खड्डा क्षेत्र का नारायणपुर, मरचा और तमाम लगभग 6 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं। हालांकि अभी नारायणी नदी का जल स्तर स्थिर है। अभी जो नेपाल से छोड़ा हुआ पानी है या नेपाल से आने वाला वो पानी है, अभी यहाँ तक आने में समय लगेगा। इससे पहले ही एहतियातन जिला प्रशासन, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। महाराजगंज का भी रुख कर लेते हैं। आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो तट के पास ही मौजूद हैं। आशीष, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को कि हर तरीके से मदद पहुंचाई जाए लोगों को भी, और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। वहां पर कैसे हालात हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैं महाराजगंज का ये भेड़ियारी गांव है और मेरे पीछे नारायणी नदी है और मेरे दाहिने जो साइड है वो नेपाल है और मेरे पीछे बिहार है। तो जो नारायणी नदी, जो त्रिशूली नदी से नारायणी नदी बनती है, वो यहीं से गुजरकर कुशीनगर और बाकी बिहार में जाएगी। आपको बता दें कि एसएसबी के जो जवान हैं, जो एसडीआरएफ है, वो पूरी तरह मुस्तैद है। मेरे साथ, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एसएसबी के रेस्क्यू टीम है जो लगातार यहाँ पर घूमने फिरने वाले और जो नदी के किनारे बसे गांव हैं उनके लोगों को बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर पहुंचे। और बाढ़ का खतरा उत्तर प्रदेश और महाराजगंज जनपद में भी आने वाला है। आपको बता दें कि नेपाल में जो भयंकर त्रासदी हुई है उसका असर हालांकि हर बार महाराजगंज जनपद में आता रहा है। और महाराजगंज जनपद के जो निचले गांव है नारायणी के उस पार, मैं अपने कैमरामैन में से कहूंगा कि वे उस पार नारायणी के हमारे 3 गांव हैं। वो गांव है सोगी बर्मा, शिकारपुर और भुथा। वो लो लैंड इलाका है, वहां पे हमेशा बाढ़ आती है। और इस बार जो अधिकारी हैं, जो बाढ़ से जुड़े अधिकारी हैं, उनका अनुमान है, आपदा के अधिकारियों का 100 फीट नीचे महाराजगंज जनपद और बिहार और नेपाल के जो हिस्से से जुड़ेगा तो वहां बड़ी तबाही हो सकती है। इसका अनुमान लगा करके जो बाढ़ पूर्व तैयारियां हैं प्रशासन की, वो कंप्लीट की जा चुकी हैं। अभी एसडीएम ने यहाँ का दौरा किया है। यहाँ के गांव के प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से बात करके जो निचले इलाके में रह रहे लोग हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मैं आपको बताऊं, इधर दाहिने साइड में एक नेपाल का गाँव है सुस्ता, वहां से बड़ी संख्या में अपने जानवरों को
अपनी बकरियों को लेकर के अपनी रोजमर्रा करके वो लोग ऊंचे स्थानों पर जो बंधे बनाए गए हैं नारायणी तटबंध पर वहां पहुंच रहे हैं और जो प्रशासन की तैयारी है वो मुकम्मल है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम है एसएसबी की सशस्त्र सीमा, बल्कि वो भी लगातार जो यहाँ घूमने फिरने वाले लोग हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि नदी में बात बता दें। यहाँ देखिए मैं अभी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जब भी 3 लाख क्यूसेक पानी नारायणी नदी में आएगा तो यहाँ का स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है और ये भयावहता महाराजगंज जनपद, कुशीनगर और बिहार वासियों को भी देखने को मिलेगी। इससे हालांकि प्रशासन तैयारियां पूर्ण कर चुका है। इसको लेकर के डीएम जो गौरव सिंह सोगरवाल हैं उन्होंने भी अभी एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने इस त्रासदी के बारे में बताया है और अपनी जो बाढ़ पूर्व तैयारियां हैं, चाहे नाव लगाने की बात हो या फिर गोताखोरों की या फिर जो मेडिकल टीम है या फिर पशुओं के लिए जो दवाएं उपलब्ध करानी है या फिर जो शिविर हैं, बाढ़ राहत चौकियां हैं और जो हमारे एसडीआरएफ की टीम है, पीछे हमारे जो 3 गांव हैं उन गांवों पर एसडीआरएफ की टीम भी भेजी जा चुकी है और अभी मेरी उनसे बात भी हुई है। वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाजुलाकर नेपाल में हुई त्रासदी का असर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आप